नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप हमारा इंतजार कर रहे हो और हम भी आपको स्टोरी सुनाने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, आपको बता दें आज की स्टोरी का नाम, जिसका नाम है ब्रेकअप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, जिंदगी के अनेक रंगों में मोहब्बत का रंग एक ऐसा रंग है जो पूरी जिंदगी को रंग देता है। इश्क का मंजर जितना प्यारा, उतना ही जानलेवा खौफनाक हो सकता है कभी कभी। आप में से कई लोगों ने ये आजमाया होगा। मोहब्बत जितनी प्यारी है उतनी ही दर्दनाक भी है। चलिए एक शायरी के साथ हम आपको कहानी सुना देते हैं। जरा गौर फरमाइएगा। हवाओं के साथ तेरी याद महक गई, हवाओं के साथ तेरी याद महक गई। पल भर में जिस्म जा मेरी बहक गई। नजर को तेरी तलाश दिल में बसी आस, नजर को तेरी तलाश दिल में बसी आस। तमन्नाओं की महफिल आज फिर से चहक गई। तो दोस्तों, होता यूं है, पूर्वा अपनी कार से अपने ऑफिस जा रही थी। बाहर देख रही थी। जिंदगी की रफ्तार देखकर वो खुद हैरान थी। पूर्वा की कार ऑफिस के गेट तक आ गई। अपने लेडी बॉस को देखकर सभी गुड मॉर्निंग के साथ अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। अपने केबिन में आते ही एक बार पूर्वा ने खुद को मिरर में देख लिया। खुद को देख रही थी और शॉर्ट लेकिन सिल्की खूबसूरत हेयर कट, खूबसूरत गोरा रंग, खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था और उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखें पूर्वा किसी मॉडल से कम नहीं थी। आज भी शिफॉन की लाइट कलर ब्लू साड़ी में वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सभी को उसे देखने को मजबूर कर रही थी। अपने आप को "You are so beautiful" बोलकर एक दिलकश मुस्कान के साथ वो वर्क में लग जाती है। कुछ देर बाद ही बाहर के खूबसूरत नजारों से बारिश के बूंदों को हथेली पर लेकर वो मौसम का मजा लेती है। उफ, बूंदों ने ऐसा जादू कर दिया कि एक लहर से जाग गई। वो खुद को रोक नहीं पाती। उसे बाहर जाना था, मौसम का मजा लेना था। तो क्या था, उसने अपने असिस्टेंट को वर्क समझा दिया। वो बाहर आकर कार में बैठ गई। ऑफिस में सभी को आदत थी मैडम के इस मूडी स्वभाव की। कार खुद ड्राइव करते हुए वो वहां पहुंच जाती है जहां वो हमेशा से आती है। वैसे वहां भी बहुत सारे लोग मौसम को एंजॉय कर रहे थे। लव बर्ड्स थे बहुत सारे। पूर्वा भी उस एहसास में खो जाती है जब करण उसके पास था, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। उनकी लव स्टोरी तो स्कूल के टाइम से फेमस थी। एक साथ खेले, बड़े हो गए थे, कॉलेज साथ गए और उनके शादी की डेट भी फिक्स हो रही थी। यानी कि सोच रहे थे, सब कुछ सही था। आज फिर से
उसे वो आखिरी मुलाकात पूर्वा को याद आ गई। करण उसके साथ था और दोनों ही इस रोमांटिक मौसम में शादी की प्लानिंग कर रहे थे। पूर्वा कहती है, सुनो ना करण, अब ना सिर्फ 6 मंथ रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे ना बहुत डर लगता है। अब शादी तो कर लेंगे हम, अब कोई बहाना मत बताना प्लीज। हम तो बचपन के दोस्त थे ना, हमें किसी की नजर लग गई तो हमारे प्यार को, मुझे तो डर लगता है। अब ना किसी भी बहाने से डेट को पोस्टपोन नहीं करेंगे, शादी तो करनी है ना? करण सिर्फ स्माइल करता है। करण सावला हैंडसम लड़का है जो जी जान से पूर्वा को चाहता भी है। अभी भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। न्यू जॉब थी, इंटेलिजेंट होने के बाद, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी मन चाहे जॉब तो उसे नहीं मिली थी। लेकिन जब तक जॉब अच्छी नहीं मिलती तब तक शादी के लिए वो हमेशा ही टाल देता है। कर्ण कहता है, मेरी जान, तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना है, किसी की नजर नहीं लगेगी, किसी की भी नजर तुम्हें नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हें मैं दिल में छुपा कर रख दूंगा। या वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो कि सारी दुनिया तुम्हें देखने लगती है। मेरा दिल तड़प उठता है, गुस्सा आता है। सच में तुम्हें अपने दिल में छुपा लो, किसी की नजर न लगेगी, कसम से। पूर्वा भी अपने कातिल अदा के साथ कहती है, तो छुपा लो मुझे अपनी बाहों में, अपने दिल में, अपनी आंखों में। मैं भी खो जाना चाहती हूँ, हम दोनों को किसी की नजर ना लगे। तुम्हारे इन अदाओं से ना सच में मुझे पागल बना देती हो। तुम तो संस्कारों के बंधनों में बंदी हो, मेरा तो हाल बेहाल हो जाता है। पूर्वा कहती है, लेकिन इसमें गलत क्या है? हम पर तो ऐसे संस्कार है, शादी की रस्म जरूरी है, हम कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पसंद नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, चेंज नहीं हो सकती, समझे ना तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। करण कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम जैसी हो वैसी ही बेहद अच्छी हो। आई लव यू जान। और कुछ ही पल में बारिश के बूंदों से जैसे पूर्वा को ख्वाबों से जगा दिया हो। वो आंखें खोलती है, उसके पास करण नहीं था, न उसके बाहों का सहारा था, न वो प्यार भरा वो एहसास था। बूंदों के बारिश के साथ ही आंखों से आंसू भी बह गए। मुस्कान कहीं खो गई थी। एक तरफ वो याद जैसे जिस्म से रूह जुदा हो रही थी। करण प्लीज दूर मत जाना मुझसे, प्लीज रुक जाओ करण, मैं भी साथ चलना चाहूंगी तुम्हारे। मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ जिंदगी भर के लिए। प्लीज करण रुक जाओ करण, मुझे यूं अकेला छोड़ के मत जाओ करण। लफ्ज खामोश थे, जो हलचल थी वो दिल में थी, दिमाग में थी। वहां पर कोई भी नहीं था, अकेली थी पूर्वा, अकेली ही थी वहां पर। ऐसा क्या हुआ था
आप भी सोच रहे हो ना, एक बड़ी सी कंपनी के बॉस अपने पैसों से अपना सुकून, अपना प्यार वापस नहीं ला सकती थी। सैड तो थी, पर अपने जिंदगी से हारी नहीं थी। जीना सीख लिया था उसने और भी सीख रही थी। लोगों को समझने की कोशिश कर रही थी और फिर कुछ ही पल में खुद को संभाल कर अपने आंसू पोंछ कर वो अपने घर की ओर निकलती है। उसके मम्मी डैडी पूछते हैं, अरे ये क्या, तुम तो कार लेकर गई थी, तो भीग कैसे गई और आज जल्दी भी आ गई ऑफिस से? अरे सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाओगे ना। और फिर पूर्वा खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहती है, मॉम डैड आप भी ना, अब मैं थोड़ी ना बच्ची हूँ। बारिश को आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मस्त एंजॉय कीजिए। मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड मेरे साथ थी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और थोड़ा भीग भी गए और बचपन याद आ गया। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिर अपने आंसुओं को छुपाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके मम्मी डैडी को बहुत अजीब सा लगता है। क्या सच में ये करण को भूल गई और जिंदगी जीने लग गई है? अगर ये सच है तो बहुत ही खुशी की बात है। अब वो किसी और से शादी के बाद कहेंगे तो मान भी जाएगी, बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे हो ना, ये करण है कहाँ और क्यों पूर्वा को छोड़कर वो कहाँ चला गया? क्या हुआ उन दोनों के बीच? चक्कर क्या है? उनकी शादी क्यों नहीं हुई? जब वो बचपन से एक दूसरे के दोस्त है, प्यार हुआ है, फिर हुआ क्या था? आप जानना चाहते हो? सच बता दे, हम भी तो आपको ही बताने वाले हैं, आपके सिवा किससे बताएंगे? सच कह दूं, ये कहानी किसी के जिंदगी से जुड़ी हुई है, सच्चाई जानलेवा है। आपको भी सच्चाई जाननी है तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, लेकिन आप भूलिएगा नहीं। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो सुनिए क्या होता है पूर्वा और करण के बीच। आपको तो बताया वो दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, खेल कूद कर बड़े हुए थे, प्यार हुआ। करण मिडिल क्लास फैमिली से है, पूर्वा की लाइफ फुल सेटल है, उसके डैडी बिजनेसमैन है, उनमें उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर भी पूर्वा खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती, खुद के दम पर कुछ बनना चाहती है। एक दिन कॉलेज के लास्ट ईयर के एग्जाम के बाद रोज की तरह दोनों मिलते हैं, करण और पूर्वा। बड़े ही प्यार से बातें भी होती हैं। पूर्वा कहती है, आज मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का खोज रहे हैं, हमें घर पर बताना ही पड़ेगा ना कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड नहीं है, हम दोनों में लव है, प्यार है, मोहब्बत है, शादी करना चाहते हैं। मॉम डैड से बात तो करनी पड़ेगी ना, बोलो ना करण, कब बात करोगे तुम? अचानक मूड चेंज हुआ करण का। करण बोला, ग्रेट, शादी शादी शादी, अरे जॉब भी तो चाहिए। क्या कहूंगा तुम्हारे मॉम डैड से, तुम्हारे घर वालों से? मेरी जो जॉब है न्यू है, पेमेंट भी कम है,
तो समझो यार। तभी पूर्वा कहती है, ओह तो क्या हुआ, हम दोनों जॉब करेंगे, सब कुछ सही होगा। करण हंसते हुए कहता है, ओहो मैडम, आपको आपको कौन जॉब देगा, टैलेंट की भी जरूरत होती है, समझे ना। मेरे पास टैलेंट है, इतनी सारी डिग्रियां हैं, फिर भी मुझे कोई अच्छी जॉब मिली नहीं। तुम्हें कौन देगा यार जॉब, कुछ भी बोलती हो कुछ भी बोलती हो, जॉब करेगी तुम, जॉब क्या करोगी तुम तो रहने ही दो, खाना बनाना सीख लो, शादी के बाद खाना भी तो खिलाओगे ना मुझे प्यार से, घर संभालना सीख लो, बस जॉब क्यों करनी है तुम्हें जो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। वैसे तो पूर्वा को ये सब कुछ इंसल्टिंग लगा, फिर भी वो कहती है, ऑफ कोर्स यार, खाना बनाना सीख रही हूँ, रोज न्यू डिशेस बनाकर खिलाऊंगी, देखना अपने हाथ से खिलाऊंगी अपने राजा को। करण कुछ नहीं कहता, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर दोनों कुछ पल के लिए ख्वाबों में खो जाते हैं। कुछ देर बाद पूर्वा अपने घर आती है। वैसे वो करण की बातों से हर्ट हुई थी। वो सोचती है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिलेगी, क्या मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो ट्राई करूंगी। वैसे तो डैड भी जॉब दिला सकते हैं, अपने कंपनी में भी मुझे पार्टनरशिप दिला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने टैलेंट के दम पर खुद को साबित करना है। डैड की हेल्प नहीं लूंगी, किसी की हेल्प नहीं। और फिर वो करण को बिना कुछ बताए जॉब रिलेटेड कोर्स करती है। 1 ईयर बाद एक बड़ी सी कंपनी में उसे जॉब भी मिलती है। उसका लक और हार्ड वर्क भी था। और फिर करण से मिलकर गुड न्यूज बता देती है, सुनो ना करण, ये पेड़ा खा लो, आज एक गुड न्यूज देने वाली हूँ, सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे खुशी से, कसम से। चलो जल्दी से मुंह खोलो और ये पेड़ा खा लो। ओह रियली, जल्दी से बता दो। करण उसे देखते हुए पेड़ा खाते हुए कहता है, क्या बात है। वैसे भी आज पूर्वा की खूबसूरती पर गजब का निखार छाया था। पूर्वा कहती है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, वो भी असिस्टेंट मैनेजर की। देखो जल्दी से ही अपॉइंटमेंट लेटर। मैं कोई झूठ नहीं कह रही, देखो ये सच है, मुझे जॉब मिल गई है। आप हम जल्दी से शादी करेंगे, बोलो तुम हैप्पी हो ना। कुछ पल रुक गए, फिर हंसते हुए करण उसे गले लगाकर कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और फिर उसके फोरहेड को चूम लेता है। यू आर रियली ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे एक बात कहूँ, ये लक फैक्टर भी है, और दूसरी बात ये भी है, सच कह दूं, बुरा न मानो, खूबसूरत लड़कियों को वैसे भी जॉब जल्दी मिल जाती है, कुछ टैलेंट हो या ना हो। तुम्हारा बॉस भी पागल हुआ होगा तुम्हें देखकर। और हाँ, तुम्हारे पापा की भी तो पहचान है बड़े बड़े लोगों से, तो जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और फिर करण जोर जोर से हंसने लगता है। इन बातों से जैसे पूर्वा की खुशियां पल भर में बिखर गई।
उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, करण, करण तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस। मुझे जॉब मेरे टैलेंट से मिली है, मेरी खूबसूरती से नहीं। मेरा बॉस खुद फीमेल है जो खूबसूरत है और टैलेंटेड है। मेरे मॉम के एज की है वो। और हाँ, और मेरे पापा का नाम भी मत लेना। और मैंने अपने पापा की कोई हेल्प नहीं ली है, समझे? नाराज होकर पूर्वा बैठ जाती है। अपनी गलती का एहसास होते ही करुण कहता है, आई एम सॉरी यार, मजाक किया। पूर्वा मजाक भी नहीं समझती तुम। हम बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड हैं। प्यार हुआ तो क्या हुआ, मजाक नहीं कर सकता? बोलो, अब तुम्हें मेरा मजाक भी बुरा लगता है? और वो पूर्वा को गले लगा लेता है, फिर कहता है, आई एम सॉरी, चलो आज आइसक्रीम पार्टी करते हैं। पूर्वा पल भर में मान जाती है। दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिनों बाद करण का कॉल आता है, जो इवनिंग में ही वर्किंग टाइम पर आता है। पूर्वा जल्दी में कॉल रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर बिजनेस मीटिंग थी। कुछ देर बाद वो खुद कॉल करती है, पर बार बार कॉल बिजी आता है। करण ने गुस्से में पूर्वा का नंबर ब्लॉक किया था। पूर्वा मुस्कुराती है और सोचती है, इसका तो बचपना अभी तक नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं तो मना लूंगी इसे इवनिंग को। आज उसकी पसंद की साड़ी पहनकर जाती हूँ, मस्त रेडी होकर। मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और फिर वो जल्दी से घर आकर अपने फ्रेंड के घर प्रोग्राम है कहकर रेडी होकर बाहर निकलती है। बाहर का खूबसूरत नजारा और मौसम का जादू। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसकी आंखें उस नजारों में कहीं खो जाती है। आज वो जल्दी आई थी करण से मिलने के लिए, उसे पता भी नहीं था आज वो उससे पहले आई है। वो सोचती है वो वेट कर रहा होगा। खूबसूरत नजारों के साथ एक नजारा देखकर उसकी आंखें थम सी जाती है, सांसें रुककर फिर तेज चलने लगती है। ऐसा उसने क्या देखा? वो तो आज जल्दी आई थी करण से मिलने, लेकिन करण को ये पता ही नहीं था क्योंकि उसने मोबाइल नंबर ब्लॉक जो किया था। लेकिन आज वो ये देख रही थी कि जहां हम हमेशा मिलते हैं उसके अलग जगह पर करण इंतजार कर रहा है। ये कैसे हो गया? इसे कैसे पता चला मैं आने वाली हूँ? लेकिन ये इस जगह पर क्यों रुका है? सवाल तो बहुत सारे थे, फिर भी मुस्कुराते हुए वो कहती है मन में, ओहो, तो ये खुद हमें सरप्राइज देने वाला है मेरे आने से पहले आकर। ओहो, नॉट बैड, हम भी अभी पहुंच जाते हैं। वाह, कितना मजा आएगा जब मैं चुपके से पीछे से जाकर उसे पकड़ लूं। कितना हैप्पी हो जाएगा मुझे देखकर। आज भी इतने सारे लोग हैं, जैसे पूरी दुनिया प्यार में पागल है। अब वो कार रोक देती है और देखती है करण कितना परेशान है मेरे लिए, और वो कार पार्क करके धीरे धीरे करण के नजरों से बचकर उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए, ज्यादा नजदीक नहीं थोड़ा दूर ही रुक जाती है
अब वो वहां से क्लियर देख रही थी, इंतजार में पागल हुए करण को। अब मुस्कुराते हुए बड़ी शरारत भरे अंदाज से पूर्वा करण को अपनी बाहों में भरने वाली ही थी। एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाती है। बस अब कुछ ही देर की दूरी थी, बहुत नजदीक आ गई थी और अचानक से एक लड़की तूफान से आकर करण की बाहों में समा जाती है। करण उसे हंसते हुए कहता है, कितना वेट करवाया, मैं तो पागल हुए जा रहा था इंतजार करते हुए। पूर्वा के शरीर से जैसे आत्मा निकल गई हो, गला सूख गया, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे, आंखों में आंसू थे कि सामने का नजारा तक नजर नहीं आ रहा था, धुंधला सा दिख रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये झूठ है, ये कोई मजाक है जो मुझे जेलस फील करवाने के लिए करण ने किया है। वो है किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, वो तो मुझे ही चाहता है, मेरे लिए पागल है। ये तो आंखों का धोखा है, ऐसे करण कर ही नहीं सकता। मैं भी कितनी पागल हूँ, कुछ भी सोचती हूँ, आई एम स्टूपिड, कितना गलत सोचती हूँ। और वो थोड़ी दूर जाके फिर से देखती है, नहीं यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या, मैं तो दिन में भी ख्वाब देखती हूँ। ओह नो, मुझे हुआ क्या है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, करण भी नहीं है और वो लड़की भी नहीं है जो मेरा ख्वाब था। शायद वो कार से वही पहुंचती है जहां हमेशा से मिलते हैं। अब टाइम भी सेम हुआ था। देखा तो करण उसका ही वेट कर रहा था। पूर्वा भागते हुए उसके पास जाती है। करण उसे गले लगाता है, फिर पूछता है, कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? वो कहती है, सॉरी मीटिंग थी, बाद में कॉल किया तो तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या करण तुम भी ना? करण हंसकर कहता है, खुद को क्या समझती हो बॉस, और मैं नौकर हूँ, तू बिजी है तो क्या मैं फालतू हूँ? मुझे काम नहीं है, बोलो। पूर्वा गुस्से से कहती है, इतनी रूडली बातें क्यों करते हो? ओनली 10 मिनट्स के बाद ही मैंने कॉल को देखा और फिर तुमने ब्लॉक भी कर दिया। ओके आई एम सॉरी, अब मान भी जाओ। चलो आज हम डिनर करने चलते हैं। करण उसे देखता है, कहता है, आज तो गजबदार रही हो, लेकिन आई एम सॉरी। सॉरी तुम बचपन में नहीं कहती थी, आजकल बहुत ज्यादा सॉरी बोलती हो। डिनर कर लेंगे किसी और दिन, आज तो मैं बिजी हूँ। तभी पूर्वा कहती है, क्या यार, तुम भी ना बचपन में इतने खड़ूस नहीं थे, क्यूट थे, कितने क्यूट और कितने समझदार थे। ये इतना सारा एटीट्यूड हमेशा दिखाते हो, इतना सारा एटीट्यूड क्यों दिखाते हो? बचपन में तो नहीं था इतना सब कुछ, बात बात पे गुस्सा करते हो। करण कहता है, मैडम मैं तब भी क्यूट, अब भी क्यूट ही हूँ, तो एटीट्यूड, ईगो, ये सब कुछ आप पर शोभा देता है। बॉस जो बन गई हो, मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, जब देखो तब बिजी होती हो। पूर्वा कहती है, प्लीज नॉट अगेन, झगड़ा मत करो यार। करण स्माइल करता है, कुछ सोचते हुए कहता है, डिनर के लिए ना संडे चले जाएंगे, आज बहुत वर्क है। और कुछ देर रुक कर यहाँ वहां की
बातें करने के बाद थोड़ा सा घूमकर फिर तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। पूर्वा कहती है, कार है ना, कार से चलते हैं। नाराज होकर करण कहता है, तुम ना मौका ही नहीं छोड़ती हो मुझे जलील करने के लिए। क्यों कार लेकर आ गई? तुम्हें पता है ना मेरे पास बाइक है। अपने पैसे, अपने स्टेटस का बहुत घमंड है तुम्हें। और देखना, एक ना एक दिन ये सब कुछ मेरे पास भी होगा, और वो भी अपने टैलेंट से, किसी की मेहरबानी से नहीं, समझी? पूर्वा को समझ ही नहीं आता अब क्या बोले। झगड़े का तो मूड नहीं था, बहुत हो चुका। वो बिना कुछ कहे अपने कार में बैठकर घर पर चली आती है। करण सोचता है, देखा कितना ईगो है और मुझे बोलती है। मैं जब देखो तब इसकी नजर में मैं गलत हूँ। अब इसकी गलती है, कार लेकर क्यों आ गई जब उसे पता है मुझे पसंद नहीं है। सॉरी भी नहीं बोला। वो भी चला जाता है और फिर अपना मूड सही करने के लिए एक अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पूर्वा चली जाती है। बड़े से होटल में सब पार्टी एंजॉय करते हैं, तभी कहीं से उसे करण की आवाज आ जाती है। अरे, यहाँ पर भी करण की आवाज क्यों आ रही है? यहाँ पर करण की आवाज। यहाँ वहां वो देखती है और सच में करण ही था। पर ये क्या, उसके साथ वही लड़की जो करण से मिलने से पहले देखी थी और जिसे उसने ड्रीम समझकर भूल गई थी, आंखों का धोखा समझा था। वही लड़की हकीकत में सच्चाई बनकर उसके करण के साथ थी। करण उसके साथ बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। करण ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया था और कुछ बात करते करते उसके हाथों को चूम लेता है। और दूर से ये पूर्वा सब कुछ देख रही थी। उसे पता ही नहीं था पूर्वा उसे देख रही थी। वहां से पूर्वा होटल से बाहर निकलती है और फिर करण को कॉल करती है। करण कहता है, ओह जान, अभी मैं बिजी हूँ, कल बात करता हूँ। तुम्हें तो बताया ना, मुझे आज बहुत सारा वर्क है। वो कहती है, बस 2 मिनट बाहर आ जाओ, मेरा भी एक बहुत छोटा सा वर्क है, प्लीज। पर तुम हो कहाँ? मुझे पता है, इस होटल में। ओह आई सी। अरे तुम्हें पता है ना, आजकल मीटिंग भी ऑफिस मीटिंग इसी होटल में है। मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। पूर्वा कहती है, टाइम कम है, जल्दी आ जाना। मैं वहां पर आ जाऊंगी, मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है, प्लीज एक बार आ जाओ ना। फिर तुम्हारी मीटिंग कंटिन्यू कर लेना, मैं नहीं रोकने वाली। आ जाओ भी, या मैं आ जाऊं वहां पर? करण घबरा कर कहता है, नो ओके, मैं आ ही जाता हूँ, जस्ट 2 मिनट। और फिर करण सामने आते ही पूर्वा जोरदार 2 थप्पड़ जड़ देती है। करण को कुछ समझ नहीं आता। अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाती है। करण की पूरी दुनिया हिल जाती है। अब कुछ नहीं हो सकता। पूर्वा वैसे भी मेरे टाइप की है ही नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से से, नफरत से पूर्वा की कार की ओर देखता है और फिर
से अपने गर्लफ्रेंड के साथ आकर मस्त टाइम स्पेंड करता है। डिनर के बाद उसे घर पर छोड़ आता है। नाइट को वो पूर्वा को मैसेज करता है ब्रेकअप, और कुछ भी नहीं। पूर्वा देखकर वैसे भी टूट चुकी थी। उसके दिल में बहुत सारे सवाल थे, गुस्सा भी थी। क्यों किया इसने मेरे साथ ये सब कुछ? बचपन के दोस्त थे ना हम लोग। दिल से प्यार किया था उसे, अपना सब कुछ माना था। कोई ख्वाब भी उसके सिवा मैंने नहीं देखा। और मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी उसने? रो रो कर उसके आंसू सूख जाते हैं, उसका बुरा हाल होता है। दूसरे दिन वो करण को कॉल करती है और कहती है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे बताओ तो सही कि मेरी गलती क्या है। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, बस जवाब दे दो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे नफरत हो रही है तुमसे। करण कहता है, नफरत हो रही है तो कर लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी खराब करनी। अपनी जिंदगी खराब मैं नहीं करता। जो पोजीशन पर आज तुम हो वो तुमने रिश्वत देकर हासिल की है, जिसकी तुम हकदार हो ही नहीं। मेरा क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तुम हमेशा ये जताती हो तुम किस हाई लेवल की हो, और मैं जैसे कोई सड़क छाप हूं। हमेशा खुद पर फोकस रहा है तुम्हारा, तुम सेल्फिश हो। और हाँ मैडम, तुमसे ज्यादा तो टैलेंटेड मैं हूं, फिर भी सक्सेस तो तुम्हें मिली जो तुम्हारी औकात है नहीं। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं सही हो रहा है तुम्हारी वजह। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो सकता जब तुम साथ रहोगी। और हाँ मैडम, क्या तुम गर्लफ्रेंड का मतलब भी समझती हो? जब मेरे चाहत के अरमान जागे तब हमेशा तुम्हारे संस्कारों की दीवार हमारे बीच रही। आई हेट यू। सब कुछ भूल जाओ और मुझे दोबारा कॉल मत कर। तुम मेरे लिए अनलकी हो, अनलकी। पूर्वा कहती है, यू आर बिग चीटर। और हाँ, मुझे नाज है अपने संस्कारों पर। आज मेरे संस्कारों की वजह से ही तो जैसे कमीने से मैंने खुद को बचा लिया है। मेरी जिंदगी बच गई है और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। तुम उस लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हारा चेहरा मरते दम तक नहीं देखना चाहती। कभी मेरे आंखों के सामने से भी मत गुजरना, वरना वो हाल कर दूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। समझे, आज तक तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं, जिसके काबिल तुम हो ही नहीं।
गो टू हेल। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करती है। पूर्वा के आंसू अब थम जाते हैं। वो खुद को संभाल लेती है। ये तो दोस्ती क्या दुश्मनी के लायक नहीं है, और पता नहीं मुझे इससे प्यार क्यों हुआ। बचपन के रिश्ते भी पल भर में बदल जाते हैं। कितना जेलस है मेरे सक्सेस पर। अगर ये सच में मुझसे प्यार करता, अगर वो सच में मुझसे प्यार करता तो मेरे सक्सेस से कभी नाराज नहीं होता, कभी जेलस फील नहीं करता। आज जैसे दिल की बातें जुबान पर आ गई है। अच्छा हो गया जो ये रिश्ता टूट गया। दर्द तो बहुत सारा है, लेकिन जी लूंगी इस दर्द के साथ भी। मुझे खुद से प्यार है और मेरे अपनों से भी। ब्रेकअप इज न्यू वेकअप फॉर मी। पूर्वा ने अपनी जिंदगी जीना सीख लिया है। आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? हमें जरूर बताइएगा। वैसे भी आपको तो पता है, आपके हर दर्द में, हर गम में, खुशियों में हम आपके साथ हैं। हमेशा साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए एक शायरी आपके लिए। जाते जाते ये शायरी आपके लिए। मुश्किलें सिमट गई, सफर अब आसान हो गया। मुश्किलें सिमट गई, सफर अब आसान हो गया। मुस्कुरा कर सहा जो दर्द, वो भी मेहरबान हो गया। आप मिले तो राह के कांटे भी महकने लगे यारो। आप मिले तो राह के कांटे भी महकने लगे यारो। मेरी सोनी सी दुनिया में उम्मीदों का कारवां हो गया। ये शायरी आपके लिए थी। आपके दर्द को सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए। चलिए अब हम मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार। और हाँ, मेरी लिखी नॉवेल जो ऑडियो बुक में अभी बहुत सारे चैनलों पर पब्लिश हुई है, प्रेम रंग, उसे आप जरूर सुनिए, शेयर कीजिए। आपको ये स्टोरी प्रेम रंग भी बहुत पसंद आएगी। और हाँ, ये ब्रेकअप वाली स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए। और आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।